कैसे उत्पन्न हुई सुरभि माता, जो सब गायों की जननी है। एक बार पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण अपने गोलोक स्थित वृंदावन में अपनी प्रिय राधा जी के साथ विहार कर रहे थे। ये वृंदावन अनेक तरह के सरोवरों से, नाना प्रकार के पेड़ों से भरा है। अनेक पहाड़ और बहुत सी सुगंधित पुष्प इस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेक वो गोपियाँ रामेश्वर भगवान श्री कृष्ण और रासेश्वरी भगवती राधा जी के साथ विहार कर रहे थे। बहुत देर तक यूँ वृंदावन में विहार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हुई। भगवान के यूँ इच्छा होते ही उनके शरीर से एक गाय बछड़े के साथ प्रकट हुई। यही देवी माता सुरभि कहलाई। देवी सुरभि के प्रकट होते ही भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा ने एक बर्तन लेकर सुरभि का दूध निकाला और श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण इस दूध को पीकर तृप्त हो गए, जो जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। बाद में बर्तन गिर गया और जो दूध बचा था वो धरती पर गिर गया और गोलोक इससे दूध का सरोवर बन गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में यह सरोवर श्रीसरोवर के नाम से श्री सरोवर के नाम से जाना जाता है। गोपियों के लिए श्री राधा जी के लिए क्रीड़ा सरोवर बन गया। उसी समय सुरभि गाय के रोम कूपों में अकस्मात असंख्या कामधेनु प्रकट हो गई, जो 7 बछड़ों को लेकर प्रकट हुई थी। इससे अनेक पुत्र और पुत्रियां जो गोवंश के थे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सुरभि देवी जी की पूजा की। उसके बाद सारे संसार में उनकी पूजा और प्रथा आरंभ हो गई। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई। इसलिए संसार में दीपावली के दूसरे दिन गोपूजन किया जाता है। एक बार बरहकल में सुरभि देवी दूध देना बंद कर दिया। सारी सृष्टि में दूध का अभाव हो गया। तब सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, समस्या का समाधान पूछा। वह तब उन्होंने देवराज इंद्र को सुरभि देवी की पूजा करने को कहा। इंद्र की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी सुरभि ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई और देवताओं को वर देकर वहीं से गोलोक चली गई। इसके बाद सृष्टि में दूध की कमी नहीं रही। सुरभि देवी का यही चरित्र आपको कैसा लगा और किस तरीके की आपको हमारी जानकारी लगी, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, आएंगे फिर ऐसी ही वीडियो को लेकर। जय गौ माता की।